अस्सलाम वालेकुम एलम इकबाल। ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर ऑटम 2023 की वर्कशॉप का शेड्यूल जो वो जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करने का तरीका और वर्कशॉप लगाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आपकी अभी तक वर्कशॉप शुरू नहीं हुई तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चले जी, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके लाजमी से क्लिक कर लीजिएगा ताकि एलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तरह की अपडेट आपको बरकत मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहला स्टूडेंट, आप अगर अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना चाहते हैं कि आपकी वर्कशॉप शुरू हुई है या नहीं हुई, तो उसके लिए आपने यहाँ पर गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पर लिखना है AIOU वर्कशॉप शेड्यूल। ठीक है, जैसे आप गूगल के ऊपर लिखेंगे AIOU वर्कशॉप शेड्यूल, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का जो है एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन एजुकेशन फॉर ऑल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक कंप्लीट जो है वो PDF आ चुका है। ठीक है, तो इस PDF को आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप इस PDF को ओपन करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड का बटन आएगा, इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जी वर्कशॉप शेड्यूल जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें B.Ed BS और PG प्रोग्राम जो है इसमें शामिल हैं। ठीक, तो जिन स्टूडेंट की वर्कशॉप शेड्यूल हो गई, यहाँ पर आप अपने कोर्स कोड देखें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका जो यहाँ पर बैच है इस बैच 1 में हो, ये बैच वाइज होती हैं। आपका अगर इसमें कोड शामिल भी है, हो सकता है आपके फर्स्ट बैच में ना हो, सेकंड बैच में हो, थर्ड बैच में हो, तो उसके लिए जो है अभी यहाँ पर आपका शेड्यूल अपडेट होगा LMS पोर्टल पर। आपको अगर LMS का यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला तो आप अपने रीजनल ऑफिस को मेल करके ले सकते हैं। लेकिन ये जो वर्कशॉप है ये 18 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले कोर्स कोड शामिल है इसमें। यहाँ पर देखें 5455 है, यहाँ पर देख सकते हैं जी इसका बैच 1 है। यहाँ पे 18 से लेकर 23 दिसंबर तक ये फर्स्ट बैच की वर्कशॉप शुरू हुई है। फिर इसी तरह यहाँ पर सेकंड बैच है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड बैच जो वो 26 दिसंबर से स्टार्ट होगा 1 जनवरी तक। ठीक है, फिर इसी तरह आगे मजीद यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी, वर्कशॉप की जो शेड्यूल है वो अपडेट होगा। अब आपने अपना वर्कशॉप अगर शेड्यूल चेक करना है, वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर ये जो फर्स्ट पे आपके पास जो लिंक है, ठीक है, वर्कशॉप शेड्यूल का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो है स्टूडेंट ID लिखना है, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपका इंडिविजुअली यानी कि खुद आपका जो है सिर्फ और सिर्फ आपका ही शेड्यूल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है या स्टूडेंट ID लिखना है। लेकिन याद रखें ये अभी यहाँ पे सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 का दिखा रहा है। ठीक है, कुछ दिनों तक ये अपडेट हो जाएगा, 18 दिसंबर से पहले पहले ही ये अपडेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का स्टूडेंट ID लिखता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट का स्टूडेंट ID लिखा है, अब मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी ये इसका शेड्यूल आ चुका है। इसी तरह आपका भी शेड्यूल आ जाएगा। यहाँ पर आपके कोर्स कोड लिखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर डेट लिखी होगी, साथ टाइम भी लिखा होगा, किस टाइम स्टार्ट होगी और किस टाइम आपकी वर्कशॉप एंड होगी। ठीक है, ये देखें 1:30 पे वर्कशॉप ये शुरू हुई थी और 3:30 पे ये खत्म हुई थी, साथ PM AM लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है। अब आए मैं आपको बताता हूँ आपने अपनी वर्कशॉप लगानी कैसे है। जी, तो स्टूडेंट, वर्कशॉप लगाने से पहले आपको इस तरह का यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज भी आ जाते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप अलर्ट। तो यहाँ पर देखें आपको जो है बता दिया जाता है कि आपकी जो वर्कशॉप है वो यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। तो आपको कुछ इस तरह का जो है यूज़र ID पासवर्ड भी दिया जाता है। यहाँ पर देखें किसी स्टूडेंट को आगे होगा जिनकी वर्कशॉप जो शुरू हो चुकी है, उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स को आगे होगा और पुराने स्टूडेंट का यही वाला LMS पोर्टल होगा जो उनको पहले एक बार मिला था। यहाँ पे लिखा होगा डियर स्टूडेंट LMS अकाउंट इज़ एक्टिव, आपका LMS अकाउंट एक्टिव कर देगा। यूज़र नेम ये, पासवर्ड ये नीचे दिया गया, ये वाला पासवर्ड ये आपने वहाँ पे लगाना है। ये नीचे जो आपको लिंक दिया गया इसी लिंक के ऊपर जाना है। अब हम इसी लिंक के ऊपर जाएँगे और अपना जो है वहाँ पर शेड्यूल चेक करेंगे और वर्कशॉप लगाने का तरीका भी सीखेंगे। जी, तो स्टूडेंट, या तो आप उस लिंक के ऊपर चले जाएँ या फिर आप यहाँ पे लिखें AIOU LMS। जैसे ही आप AIOU LMS लिखेंगे तो यहाँ पे आ गई LMS पोर्टल आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ चुका है लॉगिन का। यहाँ पे इसको यहाँ से आप जो है काट दें। ठीक है, कैंसिल कर दें और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है अभी आपके पास ये नीचे जो 8/2/2023 है, यहाँ पे नीचे आपने लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे ODL ऑनलाइन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट, यहाँ पे नीचे जो लॉगिन का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जी, तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, आपसे यूज़र ID पूछेगा। तो जो यूज़र ID आपको मिला था, जो यूज़र ID है, आपने यूज़र नेम ये वाला आपने लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम होता है @aiou.edu.pk और ये वाला पासवर्ड होता है आपका LMS अकाउंट का। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ पे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि यहाँ पर CMS अकाउंट का लगा लेते हैं, enrollment.aiou का, वो आपने नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर यूज़र ID आपका वही होता है, आपकी जो ID होती है वो और उसके आगे @aiou.edu.pk। चलो मैं यहाँ पे एक यूज़र ID लगाता हूँ edu.pk। अब नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड लगाना है और उसके बाद साइन इन कर लेना है। जी, तो ये है जी आपका LMS अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे इन प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और इन प्रोग्रेस मैंने इसलिए किया कि अभी जो प्रोग्रेस में चल रहे हैं वो मुझे पता चले। तो अभी यहाँ पे देखें स्प्रिंग के जो है अपडेट आ रही है, अभी मेरी वर्कशॉप जो है शेड्यूल नहीं हुई। जैसे ही शेड्यूल होंगी मुझे पता चल जाएगा। ये देखें जी, ये है जी मेरे पास स्प्रिंग 2023 का शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे आ गया जी वर्कशॉप। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी आपको शेड्यूल का पता चल जाता है कि आपकी ये वाली वर्कशॉप का जो कोड है ये कब होगी। यहाँ पर देखें ये वर्कशॉप पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसके बाद नीचे क्विज़ का भी ऑप्शन है, क्विज़ भी हमारा हो चुका है, नीचे क्विज़ भी आपका आ जाता है। आपकी जो है हर एक कोड की 6 वर्कशॉप होती हैं और यहाँ पर आपका
एक क्विज़ भी होता है, ठीक है। और आपने अपनी असाइनमेंट्स को भी यहीं पे ही अपडेट करना होता है, ठीक है। ये जो वर्कशॉप लिखे हुए ये आपकी वर्कशॉप है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये वर्कशॉप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये सारी आपकी वर्कशॉप है। यहाँ पे आपने आना है, हर कोड को आपने चेक करना है, उसके नीचे यहाँ पे आपको ये शेड्यूल नज़र आ जाएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी वर्कशॉप कब स्टार्ट होनी है। अब जिस वक्त आपकी जिस टाइम पे वर्कशॉप होगी, जैसे कि यहाँ पे 11 बजे का टाइम है, तो आपने 10:59 पे यहाँ पे आना है। यहाँ पे एक लिंक आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आपने चला जाना है जी प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट टीम को। माइक्रोसॉफ्ट टीम को आपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद ओपन करना है। ओपन करेंगे, यहाँ पर आप अपना वही वाला यूज़र आईडी लगाएंगे, नीचे नेक्स्ट कर लेंगे जी। तो आप यहाँ पर वही वाला पासवर्ड लगाएंगे जो वहाँ पे आपने एलएमएस अकाउंट में लगाया था। तो चलो मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा लेता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद आपने यहाँ पर साइन इन कर लेना है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप साइन इन करेंगे यहाँ पर साइन इन हो जाएगा। उसके बाद अब आपने दोबारा से यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम ओपन हो गया। अब आपने दोबारा यहाँ पे आना है, जिस वक्त आपकी वर्कशॉप शुरू होगी यहाँ पे लिंक आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। जिस दिन आपकी वर्कशॉप होगी आपने उसी दिन आना है, उस टाइम पे आपने 2 मिनट पहले देखना है, यहाँ पे ये वाला लिंक जो है इनेबल हो जाएगा। ये लिंक है आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो बस वहाँ पे आपने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा और आपकी वर्कशॉप जो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे वो शुरू हो जाएगी। जिस तरह आप कॉल अटेंड कर दें, इसी तरह ही आपकी ये वर्कशॉप भी अटेंड हो जाएगी, ठीक। आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया कि आपने अपनी वर्कशॉप को कैसे अटेंड करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।